नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेनुआ के बारे में। कभी नेनुआ टाटी पे चढ़ के रसोई के 2 महीने का इंतज़ाम कर देता था। कभी खपरेल की छत पे चढ़ी लौकी महीने भर निकाल देती थी। कभी बैसाख में दाल और भात से बनाई सूखी कोड़ौरी सावन भादों की सब्जी का खर्चा निकाल देती थी। वो दिन थे जब सब्जी पे खर्चा पता तक नहीं चलता था। देसी टमाटर और मूली जाड़े के सीजन में भौकाल के साथ आते थे, लेकिन खिचड़ी आते आते उनकी इज्जत घर जमाई जैसी हो जाती थी। तब जीडीपी का अंकगणितीय करिश्मा नहीं था। ये सब्जियां सर्वसुलभ और हर रसोई का हिस्सा थी। लोहे की कढ़ाई में किसी के घर रसेदार सब्जी पके तो गांव के डीह बाबा तक गमक जाती थी। धुआं एक घर से निकला कि नहीं तो आग के लिए लोग चिपरी लेकर दौड़ पड़ते थे। संध्या को रेडियो पे चौपाल और आकाशवाणी के सुलझे हुए समाचारों से दिन रुखसत लेता था। रातें बड़ी होती गई। द्वार पे कोई पुरनिया आल्हा छेड़ देता तो मानो कोई सिनेमा चल गया हो। किसान लोगों में कर्ज का फैशन नहीं था। फिर बच्चे बड़े होने लगे, बच्चियां भी बड़े होने लगी। बच्चे सरकारी नौकरी पाते ही अंग्रेजी इत्र लगाने लगे। बच्चियों के पापा सरकारी दामाद में नारायण का रूप देखने लगे। किसान क्रेडिट कार्ड डिमांड और ईगो का प्रसाद बन गया। इसी बीच मूछ बेरोजगारी का सबब बन गई। बीच में मुछमुंडे इंजीनियरों का दौर आ गया। अब दीवाने किसान अपनी बेटियों के लिए खेत बेचने के लिए तैयार थे। बेटी गांव से रुखसत हुई। पापा का कान पेरने वाला रेडियो साजन की टाटा स्काई वाली एलईडी के सामने फीका पड़ चुका था। अब आंगन में नेनुआ का बिया छींट कर मड़ई पे उसकी लताएं चढ़ाने वाली बिटिया पिया के 2.5 बीएचके की बालकनी के गमले में क्रोटान लगाने लगी और सब्जियां महंगी हो गई। बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो गई। सच में उस समय सब्जी पर कुछ भी खर्च नहीं हो पाता था। जिसके पास नहीं होता था उसका भी काम चल जाता था। दही मट्ठा का भरमार था, सबका काम चलता था। मटर गन्ना गुड़ सबके लिए फरार रहता था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि आपसी मनमुटाव रहते हुए भी अगाध प्रेम रहता था। आज की क्षुद्र मानसिकता दूर दूर तक नहीं दिखाई देती थी। हाय रे ऊंची शिक्षा कहाँ तक ले आई। आज हर आदमी एक दूसरे को शंका के निगाह से देख रहा है। विचारणी है कि क्या सचमुच हम विकसित हुए हैं या केवल यह एक छलावा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।